भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल और बॉलीवुड एक्ट्रेस अथिया शेट्टी शादी के बंधन में बंध गए, जिसका पहला वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल भी हो गया। इसमें केएल राहुल और सुनील शेट्टी की बेटी अथिया दोनों एक साथ तस्वीरें खिंचवाते नजर आए। इसके अलावा अथिया ने शादी के बाद कुछ तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर की हैं, जिसमें वो पति केएल राहुल के साथ 7 फेरे लेती नजर आई। जानकारी के मुताबिक दोनों की शादी पुणे के खंडाला इलाके में हुई है, जिसकी तस्वीरें सामने आने के बाद कई फिल्मी सितारों और क्रिकेटर्स ने दोनों को सोशल मीडिया के जरिए बधाई दी। अर्थशास्त्रियों का सबसे बड़ा पैनल, बजट के हर पहलू का सटीक विश्लेषण, मोदी 2.0 का आखिरी फुल बजट, अमृतकाल का बजट 2023, 1 फरवरी सुबह 7 बजे से न्यूज़। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। टीन इंडिया पर घंटों तक उनके ठीक होने की उम्मीद नहीं है। यानी पाकिस्तान में अंधेरा कायम रहेगा और आम जनता की मुश्किल बढ़ती रहेगी, जिसकी झलक सुबह सुबह दिखनी शुरू हो गई, क्योंकि बत्ती गुल होने की वजह से लाहौर की ऑरेंज लाइन ट्रेन बीच में ही रुक गई, जिसे फिर से दौड़ने में 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। यही नहीं, बिजली बचाने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने सभी बाजार रात 8 बजे तक बंद करने का आदेश दिया है, क्योंकि उसके पास बिजली बचाने के कुछ गिने चुने रास्ते ही बचे हैं, जिनमें सभी बाजार रात 8 बजे तक बंद करने का आदेश शामिल है। लेकिन पाकिस्तान की मुसीबत इससे कहीं बड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया का कहना है कि इस्लामाबाद की 117 ग्रिड फेल हो चुकी हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा इस्लामाबाद और रावलपिंडी का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में है, जबकि कराची के 90% हिस्से की बत्ती गुल है, जिसकी एक बड़ी वजह नेशनल पावर ग्रिड का ठप पड़ना है और उसकी मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। वैसे पाकिस्तान में बिजली सप्लाई की हालत पिछले कई महीनों से खराब है और दुनिया के सामने भीख का कटोरा लेकर खड़ी शहबाज सरकार कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि उसके लिए भी पैसों की जरूरत है, जो फिलहाल पाकिस्तान के पास नहीं है। शहबाज शरीफ पिछले कुछ हफ्तों से बार बार ये बात कह भी रहे हैं, यानी नेशनल पावर ग्रिड की मरम्मत में भी देर होने का चांस है, क्योंकि उसमें भी पैसे खर्च होंगे। हालांकि पाकिस्तान के मीडिया ने 72 घंटों में ये संकट दूर होने का दावा किया, लेकिन जैसे हालात हैं उनमें ये घंटे बढ़ भी सकते हैं और हर सुबह एक नई मुसीबत झेलने वाली पाकिस्तान की जनता की परेशानी का सिलसिला जारी रह सकता है। उधर रूस ने दावा किया कि उसकी सेना ने जापोरिजिया प्रांत के 2 और शहरों पर कब्जा कर लिया। पिछले साल मई से ही रूसी सेना जापोरिजिया शहर में मौजूद परमाणु प्लांट पर कंट्रोल करके बैठी है, जिसके लिए उसने जापोरिजिया पर जोरदार हमले बोले थे। प्लांट पर कब्जे के बाद रूस ने वहां हथियार जमा करने शुरू कर दिए। इसके साथ ही वो वहां अपनी सेना की तादाद भी बढ़ाने लगा। अपने सैनिकों और हथियारों को नुकसान से बचाने के लिए पिछले कई महीनों से रूस जापोरिजिया में शांत बैठा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसने एक बार फिर जापोरिजिया प्रांत के अलग अलग हिस्सों में ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। रूसी सेना की मिसाइलों ने जापोरिजिया प्रांत के कई शहरों को दहला कर रख दिया। इसके बाद रूस ने दावा किया कि उसकी सेना ने जापोरिजिया प्रांत के 2 शहरों अरियाखप और हुलईपोल पर कब्जा कर लिया, और इसके बाद उसने जापोरिजिया प्रांत के दूसरे शहरों पर भी नजर गड़ा दी, जिसके लिए उसकी सेना जापोरिजिया के कई इलाकों में भीषण हमले बोल रही है। यूक्रेन की सेना ने वहां के कई गांवों पर हुए मिसाइल हमलों की तस्वीरें भी जारी की और आरोप लगाया कि रूस की सेना ने S-300 मिसाइलें बरसाकर उसके लोगों को निशाना बनाया। यूक्रेन के मुताबिक रूसी मिसाइलों ने जापोरिजिया प्रांत के कई गांवों में तबाही मचा दी। वहां कई घर खंडहर में बदल गए। मिसाइलों की मार से सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के हमले में 10 इमारतें तो पूरी तरह बर्बाद हो गईं, जबकि पानी और गैस की पाइपलाइनें बुरी तरह टूट गईं। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने 24 घंटे में 170 से ज्यादा हमले बोले और उसकी मिसाइलों ने जापोरिजिया प्रांत में 21 जगहों को निशाना बनाया।